तो ये जी है दुनिया का सबसे बड़ा चांद। हमने जाना है वो वहाँ पे तो यूनिक एक आइडिया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम जा रहे हैं फ़ाहिल और आपको दिखाएंगे हम दुनिया का सबसे बड़ा चांद। बिल्कुल ठीक सुना आपने, यहाँ पर कुवैत में मसनूई तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा चांद बनाया गया है। मेट्रो बस है, उसके ज़रिए सफ़र करेंगे और ये तकरीबन 1 घंटे की जर्नी है। एक न्यू साइट है, इस साइट पे मैंने पहले ट्रैवल नहीं किया, तो आज रास्ते की जो भी एक्सप्लोरेशन होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा चांद भी दिखाएंगे, एक अच्छा सा शॉपिंग मॉल भी दिखाएंगे और फिर बीच साइड तो वैसे ही नेसेसरी है। तो चलते हैं फिर फ़ाहिल की जानिब। 999 इज़ हेयर और अभी हम सवार होंगे इस पर। हाँ जी, तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट की ड्राइव के बाद अब हम फ़ाहिल पहुंच चुके हैं और अगली हमारी डेस्टिनेशन है दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई चांद। हमने खामखा में ही सोचा कि हमें ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मैंने मुड़ के देखा तो मेरे बिल्कुल अपोजिट साइड पे अल-कूत मॉल था और ज़्यादा वॉकिंग नहीं है, जस्ट रोड क्रॉस करना है और अल-कूत मॉल हमारे पास होगा। जदीद और कल्चरल ट्रेडिशनल मार्केट का एक इम्तजाज है। रोड के एक साइड पे अल-कूत मॉल, जहाँ पे दुनिया के बेहतरीन ब्रांड और हर किस्म की एक जो मॉडर्न चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी, लेकिन बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये एक ट्रेडिशनल मार्केट है। जैसे किसी भी मुल्क में एक लोकल मार्केट होती है, वहाँ पे आप चाहे मंजियाँ ख़रीदें, बेलचे ख़रीदें या फिर आप चाबियाँ बनवाएं, तमाम लोकल इंग्रेडिएंट्स जो है वो इधर बिल्कुल अल-कूत मॉल के अपोजिट साइड पे आप सिर्फ रोड क्रॉस करें और हर चीज़ यहाँ पर आपको एक नॉर्मल रेंज में भी दस्तयाब होगी। अभी चूँकि शाम होने वाली है तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि पहले हम जाएंगे बीच साइड पे और फिर हम कूत मॉल के अंदर जाएंगे, क्योंकि इंडोर तो फिर आप किसी भी टाइम जा सकते हैं, लेकिन अगर समंदर के व्यू का अच्छे से आपने मज़ा लेना है तो फिर आपको सूरज गरूब होने से पहले वहाँ होना चाहिए। ये है दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई चांद, जिसको हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और ये बनाया गया है कुवैत में। कुवैत का जो फ़ाहिल में अल-कूत मॉल है, उसकी जो बीच एक्सटेंशन है वहाँ पर इसको बाहर वाली साइड पे बनाया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक खूबसूरत सा मंज़र है। सामने फव्वारे लगाए गए हैं और उसके जो इस टाइम पानी जिस तरीके से डांसिंग फाउंटेन यहाँ पर है, तो एक बड़ा खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट हैं, सियाह हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं, आए हुए हैं और मुख्तलिफ पोज़ के साथ इस दुनिया के सबसे बड़े मसनूई चांद के साथ तस्वीरें बनवा रहे हैं, फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। तो हम भी अब यहाँ पर पहुँच गए और अपने ज़रा शशके मारते हैं, ज़रा हम भी जाके कोई थोड़ी बहुत टिकटॉकें बनाते हैं, फ़ोटो बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं। आ जाएँ फिर चलते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसकी सर्टिफिकेशन भी लगाई गई है और इससे इस चीज़ की ये तस्दीक हो जाती है कि ये जो मुजस्मा है ये दुनिया में सबसे बड़ा मुजस्मा यहाँ पर कुवैत में बनाया गया है। इन कोलैबोरेशन विद अल-कूत मॉल बनाया गया है और कंस्ट्रक्टेड बाय अल अरेबिया। तो ये जी है दुनिया का सबसे बड़ा चांद, बड़ा एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। अगर हम आपको आगे दिखाएं कि चांद के दूसरी तरफ पर ये एक आपको पानी ही पानी नज़र आता है। पहले तो यहाँ पर ये फवारे बनाए गए हैं, लेकिन उसके सामने समंदर का अहाता जो है वो शुरू हो जाता है। बड़ा ही दिलकश नज़ारा है। आगे चलते हैं और आपको समंदर के नज़ारे भी कराते हैं। यहाँ पे यॉट की पार्किंग है, कितनी लग्जरी यहाँ पे यॉट्स खड़ी हुई हैं। आप देखें कि दिल कर रहा है कि बस इधर से जाके ना किसी भी इसके ऑनर को कहूँ कि यार मुझे एक राइड दे दो, क्योंकि इतनी ये लश लग रही है। बाहर से ऐसा लगता है कि जैसे न्यूली डिज़ाइंड हो और इसके 2-3 कंपार्टमेंट्स लग रहे हैं और ऊपर भी इंजॉयमेंट के लिए खासी जगह है। तो एक फुल लग्जरी यॉट हमारे सामने मौजूद है, लेकिन हमने जाना है वो वहाँ पे ऊपर जो कि यहाँ का व्यू पॉइंट है। तो जल्दी से चलते हैं वहाँ पर, क्योंकि सूरज गरूब हो चुका है और रोशनी भी जा रही है। तो फौरी अब हमने वहाँ पे पहुँचना है। आ जाएं।
चलो, 1 2 ये जी फाइनली मैं पहुंच गया हूँ इस मीनारे पे। ये व्यू पॉइंट है, यहाँ पर पूरे फाहिल सिटी का एक बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है। और अलकूत मॉल तो डेफिनेटली यहाँ से बड़ा शानदार लग रहा है। और इस साइड पे अगर हम देखें तो वो जो मैंने नीचे से आपको यॉट सर्विस दिखाई थी, यहाँ पे वो यॉट पार्किंग है। और दूसरी साइड पे एक बहुत ही हमारे प्यारे दोस्त हैं, इनसे मैंने कहा है कि थोड़ी देर के लिए आप मोबाइल पकड़ लें। तो ये दूसरी साइड पे एक बड़ा अच्छा बीच का नज़ारा है। और इस तरह से ये एक जो हमारे फाहिल के टूर की परफेक्ट लोकेशन में कहूँगा कि ये जो यहाँ पर अलकूत मॉल में ये मीनारा बना। बुलंदी से फाहिल शहर का नज़ारा करने के बाद अब हमारी अगली मंजिल थी बीच साइड। यहाँ पर ठंडी हवाओं ने हमारा इस्तकबाल किया और काफ़ी रिफ्रेशिंग इन्वायरमेंट था। इस बीच पर भी बलाजात बीच की तरह कुछ हट्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। अभी ये हट्स ऑपरेशनल तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि मुख्तलिफ ब्रांड्स के लोग अब यहाँ पर अपने नामों की तख्तियां लगा रहे थे। इसका मतलब था कि कुछ ही अरसे में बाद आपको यहाँ पर मुख्तलिफ लजीज खाने और कॉफी दस्तयाब होगी। अब हम चलते हैं कूत मॉल के अंदर, और यहाँ से ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे और फिर कूत मॉल के अंदर क्या कुछ है, एक कौन सा जहान छुपा है, आइए आपको भी दिखाते हैं। और एंट्रेंस ही इतनी खुशबुओं से भरी है और एक खूबसूरत आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आप ये पीछे देखें कि किस तरह से एलिवेटर्स को डिज़ाइन किया गया है, और ऐसी कुशादगी कि मेरे ख्याल में आप पूरा दिन या कई घंटे यहाँ पर गुजारें तो आपको वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होगा। कुवैत के अक्सर मॉल्स में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर एक शानदार चीज़ जो आपको नज़र आती है वो ये इनकी ये एक जो कुदरती रोशनी के साथ छतें हैं। ये एक यूनिक एक आइडिया है कि दिन में यहाँ पर ज़्यादा लाइटें नहीं जलाना पड़ती, और एक इकोसिस्टम के लिए ये एक बड़ी शानदार चीज़ है। बाकी मुल्कों को भी इस मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए। जी तो 5 घंटे बाद अब हमारा ट्रिप ख़त्म हो रहा है। अलकूत मॉल हमने देखा और दुनिया का सबसे बड़ा चांद भी देखा, साथ में बीच का विज़िट भी किया, और मुझे तो बड़ा अच्छा सिनेरियो लगा। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत सीनरीज थी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये विज़िट कैसे लगा। अल्लाह हाफ़िज़।